नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला फिलहाल सुर्खियों में है। पूरे देश भर में ये मामला तो गरमाया ही है, इसके अलावा विदेशों में भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। खासकर पड़ोस के इस्लामिक देशों में ये मामला पिछले कई दिनों से अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है, क्योंकि उस जगह को एक अहम सबूत की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नमाज जारी रखने का भी आदेश दिया है। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं भारत में इस विवाद पर मुस्लिम दुनिया की भी नजर है। पाकिस्तानी अखबारों में ज्ञान वापी की खूब हो रही है चर्चा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी अखबारों में इस खबर को कितनी तरजीह दी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान में ज्ञान वापी मस्जिद की खबर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने इस मुद्दे को लेकर प्रकाशित अपनी एक खबर में लिखा है कि भारत की निचली अदालतों ने इस तरह के विवादों को बढ़ाने का काम किया है। अखबार ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए भी लोगों को जिला अदालत के फैसले ने ही उकसाया था। अयोध्या विवाद की सुनवाई करने वाले जस्टिस एस.यू. खान के एक बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1986 में उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत के एक आदेश का ही परिणाम था, जिसने 5 सालों बाद हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए उकसाया। वहीं पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ज्ञान वापी मस्जिद उत्तर प्रदेश की कई मस्जिदों में से एक है, जिसके बारे में कुछ हिंदुओं का मानना है कि इसे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। वहीं भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के नेता मानते हैं कि इस तरह मस्जिद के अंदर सर्वेक्षणों को बीजेपी की मौन स्वीकृति है। बीजेपी के इस प्रयास को वो अपने धर्म को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टुडे ने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी है। हिंदू कट्टरपंथी समूह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि इसे एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था। तो इस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में ज्ञान वापी का मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि सच पूछो तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धाराशाही हो रही है, कई शहरों में पेट्रोल नहीं है, एटीएम में पैसे खत्म हो गए हैं। दुनिया के सामने भीख मांग रहा है पाकिस्तान, लेकिन अपनी आदत से मजबूर दूसरों के घरों में झांकने की आदत नहीं गई है। वहां की मीडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के खस्ताहाल को वहां की आवाम को दिखाए और बताए, लेकिन इसे तो हिंदुस्तान झांकने की आदत हो गई है। और शायद इसलिए कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही इसका हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। ज्ञान वापी को लेकर क्या कहते हैं तुर्की के अखबार। एक और मुस्लिम बहुल देश तुर्की के अखबार में भी ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा छाया हुआ है। तुर्की का समाचार एजेंसी एनाडोलू की एक खबर को डेली सबह ने प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा गया है कि मस्जिदों पर दक्षिणपंथी हिंदुओं के दावे से भारत में दहशत का माहौल है। रिपोर्ट में विशेषज्ञ के हवाले से लिखा गया है कि बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के ऐतिहासिक घावों को कुरेदकर सांप्रदायिक तनाव को बरकरार रखना चाहती है। अखबार आगे लिखता है कि इस तरह के विवाद धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करते हैं, जिससे सत्ताधारी पार्टी को लाभ होता रहा है। बीजेपी के इसी राजनीति के कारण साल 1992 में भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। बांग्लादेश के अखबारों में कैसे हो रही है ज्ञान वापी की चर्चा। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश की अखबार द डेली स्टार ने समाचार एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, आलोचकों का कहना है कि इस तरह के मामले भारत के मुसलमानों के धार्मिक स्थानों के लिए खतरा पैदा करते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हाल के वर्षों में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्रवादी आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हिंदू कट्टरपंथी दावा करते हैं कि मुगलों ने मध्यकाल में बहुत से मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाए, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि उस दौरान उतनी संख्या में मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, बल्कि केवल कुछ मंदिरों को ही तोड़ा गया था। संख्या को धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से बढ़ाकर बताया जाता है।
तो देखा आपने मुस्लिम देशों में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जिसे खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, उस देश की मीडिया में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ज्ञान दिया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को समझना चाहिए कि भारत एक संविधान से चलता है, कोई लश्कर तौयबा या फिर जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से नहीं। भारत के हर एक नागरिक को अपने संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसलिए पाकिस्तान जैसे देश की मीडिया को हिंदुस्तान में झांकने की आदत को छोड़ देनी चाहिए। ये हमारा आपसी मुद्दा है, हम आपस में ही इसे संविधान और न्यायपालिका के माध्यम से सुलझा सकते हैं।